नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है वर्ग या स्क्वायर। आज मैं आपको वर्ग या स्क्वायर निकालने की बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूं दोस्तों, जिससे 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक और आगे के भी अंकों को बहुत ही चुटकियों में या मिनटों में निकाला जा सकता है। तो दोस्तों, आज मैं वर्ग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोग एक काम कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीचे रेड कलर से लिखा हुआ है लाइक कर लें और इस वीडियो को अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके मित्रों को भी इसका फायदा हो सके। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं वर्ग या स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, मैं आज स्क्वायर या वर्ग पे चर्चा करने वाला हूं ट्रिक विधि से। देखिए, तो सबसे पहले वर्ग के पहले भी अगर कोई चीज आती है तो वो होती है घात या पावर। तो दोस्तों, वर्ग पढ़ने से पहले हमको क्या पढ़ना है? घात। जब किसी संख्या को उसी से जितनी बार गुणा किया जाता है उतने को उस संख्या की घात कहते हैं। जैसे अगर हम यहां पर a इंटू ए लें तो 2 बार किया तो इसे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर। अगर इसको हम a इंटू ए 3 बार करें तो इसे हम लिख सकते हैं 3। अगर इसको हम a इंटू ए डॉट इंटू यन तक ले तो इसे हम लिख सकते हैं a के पावर यन। तो दोस्तों, जो a होता है इसी को हम बोलते हैं आधार या इसी को हम बोलते हैं बेस और इसको हम बोलते हैं पावर या घात। इसी को हम बोलते हैं घात। अब ध्यान से देखिए, तो दोस्तों, जब ये घात हम चल रही थी, घात पढ़ रहे थे, उस समय जो यहाँ वर्ग आया इसी का नाम हमने दिया वर्ग। और जो यहाँ पर 3 आया इसी का नाम हमने दिया घन। तो घात से किसका जन्म हो गया? यहाँ हो गया वर्ग का। अब यहाँ वर्ग का जन्म हो गया, तो अब हम स्टार्ट करते हैं वर्ग। तो देखिए दोस्तों, वर्ग या स्क्वायर कहते किसे हैं? किसी संख्या को उसी से या उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल वर्ग संख्या कहलाता है। जैसे अगर यहां करें a तो a उसी संख्या से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर। अगर यहां पर एक एग्जांपल ले लें 4 इंटू 4 तो यहां पर क्या हो जाएगा? 4 का होल स्क्वायर। और इसका हम वर्ग करेंगे तो 4 चौको कितना हो गया? 16। तो 4 का वर्ग कितना हो गया? 16। एक सिंपल ले लें 3 इंटू 3 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ जो पढ़ेंगे 3 का वर्ग अगर हम कर दें तो 3 का वर्ग क्या होगा? 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर समझ में आ गया कि वर्ग क्या होता है? किसी संख्या को इस संख्या से गुणा कर दिया जाए और उसके प्राप्त गुणनफल क्या हो जाता है? वर्ग कहलाता है। अब जरा देखिए, तो देखिए दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि एक अंक के वर्ग कैसे निकलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, मान लेते हैं x कोई भी नंबर है, एक अंक का कोई नंबर है जिसका होल स्क्वायर। जैसे हम यहाँ कर दें 0 का, तो 0 का कितना हो जाएगा? 0। अगर हम यहाँ करें 1 का तो 1 का कितना वर्ग होगा? 1 होगा। अगर हम यहाँ 2 का करें तो 2 दूना 4 हो जाएगा। 3 का करें 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। 4 चौको 16 हो जाएगा। 5 25 हो जाएगा और 6 36 हो जाएगा। और यहाँ पे 7 7 49 हो जाएगा और 8 28 64 हो जाएगा और 9 9 81 हो जाएगा। 9 9 81 और 10 का अगर कर देंगे तो ये 100 हो जाएगा। तो दोस्तों, एक अंक तक का तो सभी को क्लियर होता है कि अगर देखा जाए कि 1 से लेकर के 9 तक की संख्याओं के वर्ग सभी को याद होते हैं, लेकिन दिक्कत होती है 10 के बाद। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि 10 के बाद यानी कि 2 अंकों के वर्ग कैसे निकाले जाते हैं। तो देखिए, 2 अंकों के वर्ग के भी मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा। उन दोनों मेथड को आप देख लीजिए। तो ये 2 मेथड इसके होंगे। पहला मेथड मैं लेके चलता हूं कि अगर यहाँ पर a प्लस b अगर हम लिखते हैं, ये हमारा x और y है, ये हमारा x y का होल स्क्वायर है। तो अगर इसके बीच में हमने एक फार्मूला पढ़ा होगा a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर पहले मैं आपको समझा देता हूं। a प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाता था? ये हमारा हो जाता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब यही चीज हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो ध्यान से देखिए, अगर ये हम यहाँ पर x रख दें, अगर ये मान हम यहाँ पर x पे x प्लस y रख दें, तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x y हो जाएगा। अब जरा देखिए, अगर हम यहाँ से ये प्लस वाला पोर्शन हटा दें तो x y का होल स्क्वायर और यहाँ पर x स्क्वायर, और इसको बैक से अलग कर देते हैं पार्ट को, ये हिस्सा अलग, ये वाला इधर लाते हैं 2xy और ये वाला इधर ले जाते हैं y स्क्वायर। तो एक ये नया फार्मूला बन गया जिससे दो अंकों की संख्या, यानी कि बेटा यहां से जो देखेंगे ये हमारी 10 से लेकर के 99 तक के वर्ग बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे। तो आइए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं सिंपल सा। जैसे हम यहाँ पर करते हैं 12 का होल स्क्वायर, 12 का होल स्क्वायर, तो जो x है इसको पहले वाले को हम x मान लें और दूसरे वाले को हम y मान लें। अब उठा के रखते हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा 2, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 2, और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 1 और y की वैल्यू कितनी है 2, और यहाँ पर y की वैल्यू 2 का होल स्क्वायर। अब इसी को हल कर देते हैं, तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना 1 हो जाएगा। अब इसी को हम बाहर लिख देंगे, तो 1 4 4 कितना हो गया 144 हो गया। अब एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, तो ये समझ में आ गया। अब एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने ले लिया 23 का होल स्क्वायर। अब हम डायरेक्ट करेंगे a x स्क्वायर, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 ये भी 2 दूना 4 और 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 2 दूना 4 और 4 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 3 का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। बस इसी को हल कर देंगे, तो यहाँ पर 9 आएगा और यहाँ पर देखेंगे कितना आएगा 2 आएगा, और जो कैरी है वो इस पे चली जाती है 4 और कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसी को मैं एक एग्जांपल और लेके देख लेता हूँ, ये छोटा छोटा है, थोड़ा सा बड़ा लेके देखता हूँ। देखिए एक इसी पे हम बड़ा लेके देखते हैं 98 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ करना है सबसे पहले ये हमारा क्या हो गया x हो गया, और ये वाला पोर्शन हमारा y हो गया, तो यहाँ पर कर देंगे तो 9 9 81, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू 9 इंटू 8 इंटू इधर 8 28 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब इसी को हम सिंप्लीफाई कर देंगे, तो यहाँ तो मेरा 64 ही रहेगा ही, और यहाँ पर अगर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 ने 72 और 72 दूनी 144, 72 दूनी 144, तो ये हमारा 144 हो गया और ये हमारा 81 हो गया। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर हमने 4 ले लिया, तो ये कैरी इस पे आएगी, और कैरी जब इस पे आएगी तो ये कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। ये हमारा 150 का यहाँ कितना आएगा 0 आ जाएगा, और अब इधर जब आएगी कैरी तो ये 15 कैरी आएगी, तो यहाँ पर 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया 9604। अब इसी चीज को अब देखिए दोस्तों, मैं इसी चीज को दूसरी ट्रिक से बताता हूं। दूसरा ट्रिक क्या है, जैसे आपको निकालना है 12 का होल स्क्वायर, ये आपको 12 का होल स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले आपको केवल इतना याद रखना है कि 12 का होल स्क्वायर निकालना है कि 12 के पहले या बाद में आपको जो आसानी से पता हो उसका वर्ग निकाल ले। तो 12 के अगर निकालना है तो ऊपर क्या है 10 का आपको मालूम है, ये 10 का आपको पता है, और 10 के नीचे ये देखो यहां से जो आपने ऊपर किया तो -2 हुआ, और अब नीचे -2 है तो नीचे 2 प्लस भी करना पड़ेगा, ये नीचे कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। इन दोनों संख्याओं का गुणा, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल हम कर देंगे, तो इन दोनों संख्याओं का गुणन क्या हो जाएगा 10 इंटू 14 और प्लस जो ये संख्या का हमने ऊपर नीचे जितना घटाया बढ़ाया 2 घटाया बढ़ाया, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 2 का होल स्क्वायर इसमें जोड़ देंगे। तो कर दीजिए, ये हमारा कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर 2 दूना 4 हो जाएगा, और इसको जब हम ऐड कर देंगे तो ये हमारा 144 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। अब इसी चीज को हम दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। देखिए जैसे अगर हमने अभी 23 का निकाला था, तो 23 का होल स्क्वायर निकालना है अगर आपको, तो 23 का होल स्क्वायर निकालना है। बताइए इसके पहले आपको क्या पता है, ये आपको 20 पता है जिनका आप आसानी से निकाल सकते हैं, और इसके बाद ये देखो यहाँ पर जब हम घटे तो 3 हमको घटाना पड़ा, अब 3 हमको बढ़ाना पड़ेगा, तो 3 हम ऊपर बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 26। अब इसी दोनों का हमको गुणा करके आंसर निकाल लेना है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 इंटू 26 और प्लस
जितना ये घटाते बढ़ाते हैं, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देख लेंगे, इसको हल करेंगे तो 6 दूनी 12 की 2 हंसलाई 1 और यहाँ पर 2 दूना 4 और कितना 5 और 1 0 एंड प्लस 3 3 का कितना 9। अब इसमें हम ऐड कर दें तो ये कितना हो जाएगा 5 2 9, ये आंसर हो गया। तो अब दोस्तों एक और देख लेते हैं, एक और अगर हमको करना है 2 अंक में तो उसको भी देख लेते हैं। जैसे हमको करना है 98 का होल स्क्वायर, 98 का होल स्क्वायर, तो 98 के पहले या 98 के बाद में आप क्या जानते हैं, तो 98 के बाद हम अगर यहाँ पे प्लस कर दें तो ये कितना हो जाएगा 100, क्योंकि हम कंप्लीटली जानते हैं। अब यहाँ अगर जोड़े हैं तो इधर हमको घटाना पड़ेगा, तो इधर हमारा कितना हो जाएगा 96, तो यहाँ पर हमको 2 घटाना पड़ेगा। अब इन दोनों का हम क्या कर दें, आपस में गुणा कर दें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 into 96 और प्लस जितना घटाते बढ़ाते हैं उसका वर्ग करके जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 के पावर होल स्क्वायर। यहाँ देखेंगे 9600 और 2 दूना 4, इसको हल कर देंगे तो 9604, ये हमारा आंसर हो गया। अब दोस्तों हम चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं तीसरा 3 अंकों के लिए x y z, ये हमारा। तो देखिए अब मैं आपको 3 अंकों का निकालना सिखाता हूं। जैसे x y z, ये बेटा 100 से स्टार्ट होकर के 999 तक अगर कोई बीच में आ जाए या यहां तक आ जाए तो 3 अंकों का देखिए कितने आसानी से आप निकाल सकते हैं। अभी मैंने ऊपर आपको बताया था अभी 3 हो गए x y z, तो ये पहले पद को हमने a मान लिया और ये 2 पदों को हमने b मान लिया। अब a प्लस b का फार्मूला हम जानते हैं, ये लिखा हुआ है। अब इसको हम कन्वर्ट कर दें तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और इधर से जब चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x y z, और इधर चलेंगे तो ये क्या होगा y z का होल स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला बन गया। अब जैसे एक हम एग्जांपल ले लेते हैं कि इस समय हमारी ये ट्रिक बन के सामने आ गई। अब हम लेते हैं मान लो 1 1 1 का होल स्क्वायर, तो इधर देखेंगे सबसे पहले इसको हमने एक x मान लिया, इसको हमने x मान लिया और ये 2 को हमने y मान लिया। अब हम पुट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर देखेंगे 2 इंटू y की x की वैल्यू 1 इंटू और y की वैल्यू इस समय यहाँ पर कितनी है 11, और यहाँ देखेंगे x बाई 8 का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 11, तो ये 11 का कितना होल स्क्वायर। अब इसी को हम हल कर लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 1 2 1, और यहाँ पर जब चल देंगे तो 11 दूनी कितना हो जाएगा 22, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1। बस इसमें एक चीज आपको याद रखनी है कि इसके इकाई में 2 अंकों को लेते हैं, इसके इकाई में 2 अंकों को लेते हैं। अभी हम 1 से लेकर के 99 तक कितना ले रहे थे 1 ले रहे थे। अब यहाँ देखिए तो यहाँ से हम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 और यहाँ पे 2, ये 2 इकाई को ले लेंगे और ये यहाँ से चला जाएगा इस पे कैरी, तो ये कितना हो जाएगा 23, तो यहाँ पर 23 पूरा उतार लेंगे और यहाँ पर कितना बचा 1, ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो मैं एक और एग्जांपल आपको करके दिखाता हूं 3 का। जैसे हमने कर दिया 4 2 5 का होल स्क्वायर, तो मैंने बताया पहले इसको a मान लो, इसको आप b मान लो। अब यहाँ रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 इंटू यहाँ पर 2 इंटू 4 इंटू 25 और बैकस्लैश लगा के अब यहाँ देखिए 25 का होल स्क्वायर। इसी को हल कर लेते हैं तो यहाँ पर 25 पे सामने कितना हो जाता है 625, यहाँ पर कर देंगे 4 5 से 20, सॉरी 25 को 100 और दूना कितना हो जाएगा 200, यहाँ पर 4 को 16। बस इसमें एक चीज याद रखनी है कि इसमें इकाई में 2 अंक लेते हैं, इकाई और दहाई को लेते हैं। तो यहाँ पर 25 ले लेंगे, 6 इस पे चलाएगा, ये हमारा हो जाएगा 206 हो जाएगा, जिसमें हमको 06 लेना है और 2 इस पे कैरी चली जाएगी और ये हमारा 2 इसमें जुड़ेगा।